भगवान ऋषभ देव। भगवान ऋषभ देव ऋषभ महर्षि के ऋषभदेव भगवान છે આદિનાથ ऋषभदेवजी महाराज છે ऋषभदेव भगवान। आखिर कौन है ये ऋषभदेव? इतिहास के पन्नों से भी प्राचीन एक ऐसा नाम है जो मानव सभ्यता की पहली किरण के साथ उदय हुआ। वह कौन था जिसके लिए संसार के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया, वो लंबे बालों वाला महायोगी जो अग्नि, विष और संपूर्ण सृष्टि को धारण करता है। जैन परंपरा उन्हें अपना प्रथम तीर्थंकर मानती है, तो प्राचीन पुराण उन्हें विष्णु का अवतार बताते हैं। वो कोई कहानी नहीं थे, वे भारतीय परंपरा के गौरवशाली इक्ष्वाकु वंश की पहली ईंट थे, जिस पर आज भारत का आध्यात्मिक ढांचा खड़ा है। वो थे भगवान ऋषभदेव। भारतीय परंपरा में सृष्टि के प्रारंभ को समझने के लिए मनु की अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के महानिदेशक डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा के अनुसार हिंदू धर्म ग्रंथों में ऋषभदेव को मानव जाति के आरंभकर्ता मनु की पीढ़ी में माना गया है। वैदिक परंपरा जिन्हें 14 मनु कहती है, जैन धर्म में उन्हें ही 14 कुलकर की संज्ञा दी गई है। ये वे युग पुरुष थे जिन्होंने मनुष्य को सभ्यता के पथ पर आगे बढ़ाया। इन्हीं 14 कुलकरों में अंतिम हुए महाराज नाभिराय। महाराज नाभिराय और माता मरुदेवी के पुत्र हुए भगवान ऋषभदेव। श्रीमद् भागवत पुराण भी इस सत्य की पुष्टि करता है कि यही वो क्षण था जब इंसान ने भोग जीवन से कर्म प्रधान जीवन की ओर कदम बढ़ा रहा था। तब ऋषभदेव ने ही समाज को व्यवस्थित नगर व्यवस्था, विवाह संस्कार और जीने की कला दी, और उन्हीं से मोक्ष मार्ग, धर्मशास्त्र, कृषि, शिल्प, औषधि, नगर नियोजन तथा सामाजिक जीवन के प्रथम सिद्धांत विकसित हुए। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने ऋषभदेव की ऐतिहासिकता को स्पष्ट करते हुए कहा है, पुराणों में वर्णित नाभि के पुत्र ऋषभ ही वो आदि पुरुष हैं जिन्होंने मानव समाज को 80-मसी कृषि का ज्ञान देकर नए युग में प्रवेश कराया। भारतीय सभ्यता की जड़ों में एक अत्यंत प्राचीन और गूढ़ परंपरा प्रवाहित होती है, जिसे इक्ष्वाकु परंपरा कहा जाता है। भगवान ऋषभदेव का अयोध्या और इक्ष्वाकु नाम से अत्यंत गहरा संबंध था। जैन आगम साहित्य गवाह है कि कर्मयुग के प्रारंभ में उन्होंने ही जनता को इक्षुदंड को निचोड़कर रस निकालना सिखाया। तपस्या के बाद उनका प्रथम आहार भी इक्षुरस ही था, जिससे इस वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश पड़ा। वाल्मीकि रामायण के भगवान राम इसी कुल के रत्न हैं, जो जैन परंपरा के अनुसार दीक्षा के बाद पद्म मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए और अरहंत पद को प्राप्त किया। इतिहासकारों और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इक्ष्वाकु वंश भारत का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित वंश रहा है, जिसकी महानता और सामाजिक प्रभाव को एक मत जहाँ इक्ष्वाकु वंश के इस अति विशेष वंशज या सूर्य वंश, इस राजवंश फाउंडर का नाम इक्ष्वाकु था। कुछ लोग इन्हें ऋषभदेव के नाम से जानते हैं। वही ऋषभदेव जो जैनिज्म के पहले तीर्थंकर और संस्थापक थे। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि इक्ष्वाकु राजाओं के संरक्षण में मनुष्यों के 5 कुल सुख, शांति और समृद्धि का जीवन जीते थे, जबकि अथर्ववेद इक्ष्वाकुओं को प्राग वैदिक अर्थात वेदों से भी पूर्व का मानता है, जो इस परंपरा की अत्यंत प्राचीनता को सिद्ध करता है। पुराणों में प्रवेश करने पर इक्ष्वाकु परंपरा का एक गहरा आध्यात्मिक स्वरूप सामने आता है। ब्रह्मांड पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि इक्ष्वाकु वंशी महादेव ऋषभदेव ने क्षमा, मार्दव, आर्जव जैसे 10 लक्षण धर्म का प्रवर्तन किया और मानवता को केवल ज्ञान की ओर अग्रसर किया। यही धर्म के 10 लक्षण आगे चलकर मनुस्मृति और अन्य शास्त्रों में भी प्रतिबिंबित होते हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार सभी राजवंशों में सबसे पहले इक्ष्वाकु वंश का प्रवर्तन हुआ, जिसके बाद सूर्यवंश, चंद्रवंश और कुरुवंश जैसे वंश
अस्तित्व में आए। भारतीय परंपरा में भगवान ऋषभदेव को प्रथम तीर्थंकर माना गया है और आदि पुराण उन्हें इक्ष्वाकु वंश का ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पुरुष घोषित करता है। जैन ग्रंथों के अनुसार 22 तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंशी कश्यप गोत्रीय थे। ऋषभदेव को आदि अर्थात प्रथम कश्यप और अंतिम तीर्थंकर महावीर को अंत्य कश्यप कहा गया। वंश स्थापना का पवित्र कार्य स्वयं भगवान ऋषभदेव से ही प्रारंभ हुआ और आगे चलकर जितने भी प्रमुख वंश बने वे सभी इक्ष्वाकु वंश की शाखाओं के रूप में विकसित हुए। विद्वान ए चिंतामणि के अनुसार भगवान ऋषभदेव ने आर्यों को अहिंसा धर्म का उपदेश दिया। ऋग्वेद में उनकी स्तुति मिलती है और श्रीमद् भागवत पुराण उन्हें विष्णु का अवतार मानता है। हिंदू पुराणों और जैन शास्त्रों में ऋषभदेव का चरित्र लगभग समान रूप से वर्णित है। अब हम जानेंगे एक ऐसी पवित्र भूमि के बारे में जिसे समय की कोई भी आंधी मिटा न सकी, जहां की मिट्टी आज भी उन पद चिन्हों को सहेजे हुए है जिन्होंने मानवता को पहली बार मर्यादा और धर्म सिखाया। उस आदि नगरी की गाथा शुरू होती है जिसे हम कहते हैं अयोध्या। जैन धर्म अनुसार भगवान ऋषभदेव सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म जहां हुआ है। और अयोध्या की जब बात आती है तो उसी इक्ष्वाकु कुल के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, उनका स्मरण भी हर व्यक्ति बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करता है। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और अयोध्या में 4 ऐसे पवित्र जैन तीर्थंकर उसी अयोध्या की धरती में पैदा हुए। काशी जो दुनिया की आध्यात्मिक नगरी कही जाती है, उस काशी में 4 जैन तीर्थंकरों को अवतरित होते हुए दुनिया ने देखा है। अयोध्या यह केवल एक शहर नहीं बल्कि आर्य जीवन दृष्टि की जननी है। यहाँ आर्य शब्द का अर्थ किसी जाति से नहीं बल्कि श्रेष्ठता और उत्तम आचरण से है। सत्य, धर्म और नैतिकता के जिन गुणों को आर्यत्व कहा गया वह मूलतः इसी इक्ष्वाकु परंपरा की देन है। भगवान ऋषभदेव के निर्वाण के उपलक्ष्य में उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती ने अयोध्या में एक उत्तुंग सिंह निषद्या का निर्माण कराया था ताकि आदि पुरुष की स्मृति को अनंत काल तक सुरक्षित रखा जा सके। इसके साथ ही उन्होंने नगर के चारों महाद्वारों पर आगामी 24 तीर्थंकरों की शरीर प्रमाण प्रतिमाएं स्थापित कराईं। लेकिन समय की धारा हमेशा शांत नहीं रही। अयोध्या का वह वैभव जिसकी नींव भगवान ऋषभदेव ने रखी, यमहा चक्रवर्ती भरत, मर्यादा पुरुषोत्तम राम सहित इक्ष्वाकु वंश की 112 पीढ़ियों ने शासन किया। जैन विद्वान स्वामी निजानंद ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक भारत का आदि सम्राट में नाभिराज से आरंभ कर भगवान राम तक 63 राजाओं की संपूर्ण वंशावली समग्रीकृत की है, जो बहुत सहजता से भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत से आरंभ कर दाश राज्य युद्ध के नायक सुदास को जोड़ते हुए श्री राम के भाई भरत को एक सूत्र में पिरो देती है। क्रम से यह वंशावली है नाभि, इक्ष्वाकु अथवा ऋषभदेव, भरत, पुरंजय, अमरण्य, पृथु, घृष्व, गश्व, आद्र, योनाश्व प्रथम, श्रावस्त, बृहदश्व, कुबलाश्व, दृढ़ाश्व, प्रमोद, हर्षश्व प्रथम, निकुभ, सहताश्व, कृशाश्व, प्रसेनजित, योनाश्व द्वितीय, मानधाता, पुरकुत्स, त्रसदस्यु, संभूत, अमरण्य द्वितीय, त्रसदश्व, हर्यश्व द्वितीय, वसुमान, त्रिधन्वा, त्रयारुण, सत्यव्रत अथवा त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, रोहित, हरित, चंच, विजय, रुरुक, तुरिक, वाहु, सगर, असमंजा, अंशुमान, दिलीप प्रथम, भगीरथ, श्रुत, नाभाग, अम्बरीप, सिंधुद्वीप, अयुतायु, ऋतुपर्ण, देवोदास अथवा पिदवन, सुदास, कल्प, माशपाद, सर्वकर्मा, अनरण्य, निघ्न, रघु प्रथम, वयमित्र, दिलीप द्वितीय, रघु, अज, दशरथ, श्री राम। जिसे सम्राट अशोक, संप्रति और विक्रमादित्य ने संवारा था, उस पर आक्रमणकारियों की क्रूर नजर पड़ी। सन 1194 में मोहम्मद गौरी के भाई मखदूम शाह जूरन गौरी ने अयोध्या पर हमला किया।
उस समय भगवान ऋषभदेव के जन्म स्थान पर एक विशाल और वैभवशाली जैन मंदिर खड़ा था। गौरी की सेना ने उस मंदिर को ध्वस्त कर वहां मस्जिद बनवा दी। मखदूम शाह जूरन गौरी उसी युद्ध में मारा गया और उसे उसी स्थान पर दफनाया गया जिसे आज शाह जूरन का टीला कहा जाता है। इतिहास गवाह है कि उस स्थान का चढ़ावा लंबे समय तक मखदूम शाह जूरन के वंशज ही लेते रहे, जहां कभी आदिनाथ का भव्य दरबार लगा था। लेकिन आस्था अमिट थी। भरत चक्रवर्ती द्वारा निर्मित वह सिंह निषद्या और अयोध्या के महाद्वारों पर लगी वे प्रतिमाएं भले ही आज प्रत्यक्ष न हो, लेकिन अयोध्या की मिट्टी का हर कण आज भी इक्ष्वाकुओं के उस गौरव की गवाही देता है। भले ही आक्रमणकारियों ने पत्थर तोड़ दिए, लेकिन वे अयोध्या की मिट्टी में रची बसी इक्ष्वाकुओं की आस्था को नहीं मिटा सके। अक्सर दुनिया पूछती है कि इस महान देश का नाम भारत कैसे पड़ा। इसका उत्तर किसी कल्पना में नहीं, बल्कि हमारे उन प्राचीन ग्रंथों में है जिन्हें इतिहास की नींव माना जाता है। भारतीय परंपरा भगवान ऋषभ पुत्र भरत का उल्लेख करती है, जिनके नाम से यह भूमि भारतवर्ष कहलाई। पुराणों के अनुसार महाराज नाभि के नाम पर इस देश का नाम पहले अजनाब था, लेकिन जब उनके पुत्र भगवान ऋषभदेव ने मानवता को सभ्यता का पाठ पढ़ाया और अपना राजपाट अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंपा, तब इस देश को एक नई पहचान मिली। भारतीय प्राचीन ग्रंथों विष्णु पुराण, श्री भागवत पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मार्कंडेय पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, वायु पुराण और सूरसागर और ऋषभ नंदन है भरत। इन्हीं भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को अपना राज्य सौंप दिया। जो सबसे बड़े पुत्र थे वो इस देश के राजा बने, जिनका नाम भरत था। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। जैन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि इस देश का नाम भारत भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र महाराजा भरत के नाम पर पड़ा। राजा भरत के अत्यंत प्रतापी और धर्मपरायण शासन के कारण ही इस भूभाग को विश्व में भारतवर्ष की पहचान मिली। यह हमारी सांस्कृतिक एकता और प्राचीन विरासत का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब हम उत्तर में सम्राट अशोक के शिलालेखों से लेकर दक्षिण की प्राचीन गुफाओं की दीवारों को देखते हैं, तो एक लिपि बार बार हमारे सामने आती है, जिसने सदियों तक भारत के इतिहास को सहेज कर रखा। ब्राह्मी लिपि यह केवल अक्षरों का समूह नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की पहली लिपि है। इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो एक अद्भुत सत्य सामने आता है। यह वही लिपि है जिसे आदि प्रस्तोता भगवान ऋषभदेव ने स्वयं अपनी पुत्री ब्राह्मी को सिखाया था। इतिहासकारों में इस बात पर पूर्ण सहमति है कि भारत की प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि का उद्भव भगवान ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी के माध्यम से हुआ। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्र बाहुबली को अदम्य युद्ध कला के साथ साथ औषधि का वह गहन ज्ञान दिया, जिससे वे एक रक्षक और उपचारक दोनों बने। कर्नाटक में हजारों वर्ष प्राचीन बाहुबली की यह महान प्रतिमा उनके इसी शौर्य, त्याग और पिता द्वारा दी गई दिव्य शिक्षा की गाथा आज भी पूरी दुनिया को सुनाती है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा जैसे विद्वानों के शोध इसी ओर इशारा करते हैं कि ऋषभदेव ने न केवल 80-मसी कृषि का ज्ञान दिया, बल्कि अपनी पुत्री ब्राह्मी को लिपि का ज्ञान भी दिया है, और ऋषभदेव ने अपनी पुत्री सुंदरी के माध्यम से दुनिया को गणित और गणना का पहला व्यवस्थित पाठ पढ़ाया था। किसी भी सभ्यता की प्रामाणिकता उसके ठोस पुरातात्विक साक्ष्यों और विद्वानों के शोध पर टिकी होती है। भगवान ऋषभदेव का ऐतिहासिक अस्तित्व केवल एक धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य है, और यही कारण है कि विश्व के अनेक प्रतिष्ठित विद्वानों ने जैन धर्म की प्राचीनता और इसकी ऐतिहासिकता पर गहन शोध किया। विदेशी विद्वान हरमन जैकोबी, जॉर्ज व्यूहलर, प्रोफेसर हॉकिंस, रानाडे और स्मिथ ने जैन धर्म का ऐतिहासिक अध्ययन कर इसके अस्तित्व को स्वीकार किया है। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन ने जैकोबी के इस कथन को मान्यता दी
कि जैन धर्म की उत्पत्ति ऋषभदेव से हुई। आज के आधुनिक वरिष्ठ विद्वान जैसे देवदत्त पटनायक इसी पुरातात्विक पृष्ठभूमि का समर्थन करते हैं। अगर आप सिंधु घाटी में जाएं तो वहां पे हमें जो सील्स मिलते हैं वहां पे ऐसे मार्क्स है जैसे हाथी का, बुल का, ऋषभ का, और ये सब जैन धर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी में शायद जैन धर्म के बारे में ज्ञान था। प्रोफेसर डीपी तिवारी, प्रोफेसर डीपी शर्मा और डॉक्टर मैनुअल जोसेफ भी इसी पुरातात्विक पृष्ठभूमि का समर्थन करते हैं। और जब इतने विद्वानों की सहमति मिलती है तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है, क्या इसके पीछे ठोस पुरातात्विक प्रमाण भी मौजूद हैं? पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित मेहरगढ़ से प्राप्त पकी हुई मिट्टी की प्रतिमा इस इतिहास का सबसे प्राचीन स्तंभ है। ये मूर्ति पूर्णतः सुरक्षित है और दिगंबर, नग्न एवं कायोत्सर्ग मुद्रा में है। इसके बढ़े हुए केश और सीने पर पवित्र श्रीवत्स का चिन्ह अंकित है, जो तीर्थंकर ऋषभदेव की निर्विवाद पहचान है। और यही संकेत आगे चलकर एक और महान सभ्यता में भी दिखाई देते हैं। सिंधु घाटी से मिली कायोत्सर्ग मुद्रा में नग्न मूर्तियां और वहां की मोहरों पर अंकित हाथी, गैंडा, सिंह, त्रिशूल, स्वास्तिक, चक्र और कल्प वृक्ष जैसे प्रतीक इस सभ्यता को जैन परंपरा से जोड़ते हैं। डॉक्टर ब्रिजेश रावत ने अपनी पुस्तक जैन मूर्तियों का उद्भव एवं विकास में ऋषभदेव की ऐतिहासिकता सिद्ध करते हुए इन मूर्तियों को तीर्थंकर सदृश माना है। लेकिन ये परंपरा केवल सिंधु घाटी तक सीमित नहीं रही। इसके प्रमाण भारत की पवित्र नगरी अयोध्या में भी मिलते हैं। अयोध्या के हनुमान गढ़ी के पास खुले क्षेत्र की खुदाई में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की जिन केवली की मूर्ति मिली है, जिसे भारत की सबसे पुरानी जैन प्रतिमा माना जाता है। सन 1865 में अयोध्या के निकट मिले प्राचीन सिक्के, जिन पर बैल, वृषभ, हाथी, स्वास्तिक और चैत्य वृक्ष के चिन्ह हैं, प्रयागराज में मिले लगभग 11,000 वर्ष प्राचीन सर्वप्रथम खेती के संकेत इस ऐतिहासिक परंपरा की पुष्टि करते हैं। मगध नरेश नंदीवर्धन द्वारा अयोध्या में बनवाया गया मणि पर्वत भी एक जैन स्तूप के रूप में कई इतिहासकारों स्वीकार किया है। मथुरा से ऋषभदेव और नीलांजना के 2000 वर्ष पुराने आयागपट मिले हैं। साथ ही साथ ऋषभदेव की केश युक्त कई सुंदर प्रतिमाएं लगभग 1ली शताब्दी की मानी गई है। इसी कड़ी में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमाण बिहार के प्राचीन पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना के लोहानीपुर गांव से चमकदार पॉलिश किए हुए बलुआ पत्थर का एक क्षतिग्रस्त टॉर्सो प्राप्त हुआ है, जिसका समय लगभग ईसा पूर्व 3री शताब्दी माना जाता है। 16 फरवरी 1937 को पटना के लोहानीपुर में डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने 2 नग्न पुरुष मूर्तियों को प्राप्त किया था, जिनके सर और पैर के भाग नहीं थे। बड़ी मूर्ति पर मॉरिन पॉलिश है, जिसे हम लोहानीपुर जैन तीर्थंकर या लोहानीपुर टोर्सो के नाम से जानते हैं। 1937 में पटना के लोहानीपुर से प्राप्त हुई थी। ये जैन तीर्थंकर की प्रतिमा है। जैन तीर्थंकर की जो प्रतिमा की जो विशेषता होती है, उसमें खास करके जैन तीर्थंकर को कयोत्सर्ग मुद्रा में दिखाया जाता है। कयोत्सर्ग मुद्रा में जो होता है, बाह नीचे की ओर होता है, बाह आसान बाहु होते हैं जो घुटने से लंबे हुआ करते थे, लेकिन यहाँ बाह खंडित है, जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये कयोत्सर्ग मुद्रा में है। फिर दूसरा फीचर्स जो जैन तीर्थंकर की जो है वो न्यूड, नग्न होने की आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये न्यूड प्रतिमा है। और ये यहाँ से इन दोनों से स्पष्ट होता है कि ये जैन तीर्थंकर की हैं। इसी प्रकार बिहार के चौसा से भगवान ऋषभदेव की ऐतिहासिक कांस्य प्रतिमाएं भी मिली हैं, जिनमें उन्हें पद्मासन और खड़गासन मुद्रा में उनके बढ़े हुए केशों के साथ दर्शाया गया है। विद्वानों के अनुसार ये प्रतिमाएं लगभग
3री से 4थी शताब्दी ईस्वी की मानी जाती हैं। 4थी शताब्दी के बाद भगवान ऋषभदेव की अनेक प्रतिमाएं भारत के विभिन्न राज्यों में प्राप्त होने लगती हैं। अयोध्या के निर्मोही अखाड़े से प्राप्त 7वीं शताब्दी की एक सुंदर प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आंध्र प्रदेश के वड्डेमानु से प्राप्त सिक्के और अभिलेख इक्ष्वाकु वंश की व्यापकता के विषय में प्रामाणिक ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं। ब्राह्मी लिपि के पहले अक्षर से लेकर मेहरगढ़ की मिट्टी तक और इक्ष्वाकु वंश की 112 पीढ़ियों से लेकर भारत नाम के गौरव तक हर साक्ष्य एक ही सत्य की ओर ले जाता है। भगवान ऋषभदेव केवल एक तीर्थंकर नहीं, बल्कि मानवीय सभ्यता के आदि प्रस्तोता और इस राष्ट्र के आदि पुरुष हैं। उन्होंने हमें अक्षर दिया, कृषि दी और एक सुसंस्कृत समाज की पहचान दी। यह विरासत हमारी जड़ें हैं और इन्हीं जड़ों को पहचानना ही आज के भारत के लिए अपने सच्चे इतिहास को जानना है। ऋषभदेव हमारी संस्कृति के वो 2 दिव्य नेत्र हैं जिनसे हम अपना बीता हुआ कल और आने वाला कल देखते हैं। उन्होंने हमें अक्षर दिया, अन्न दिया और हमें हमारा अस्तित्व दिया। ब्राह्मी लिपि के पहले कतरे से लेकर सिंधु की मुद्राओं तक वे हर धड़कन में जिंदा है। वे शिखर पुरुष थे, वे आदि पुरुष थे, वे ही भारत की अनादि आत्मा हैं।